everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.3 question number 13. I have already covered question first to 12 and then question number 13. अब देखो क्वेश्चन क्या है, if 10 men dig a ditch in 12 days, how long would 15 men take to dig it? अब मतलब क्या है इसका कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक पैरेलली लेते हैं, मतलब जैसे लिखा हुआ है 10 men कितने टाइम में कर रहे हैं, 12 डेज में, ठीक है। और अगर आपको 15 मैन का टाइम पूछा है तो यहाँ क्या करोगे आप, 15 इंटू एक्स, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग लेते हैं, मतलब 15 मैन के लिए टाइम और 10 मैन के लिए टाइम, ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में। अब यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। x इज इक्वल टू कितना आ गया 8, और यही क्या है आपका x की वैल्यू, और यही आपने, अब सपोज इसको सिस्टमैटिक वे में लिखना, कैसे लिखोगे, 10 men dig a ditch in 12 days, ठीक है, एंड देन लेट द टाइम टेकन बाय 15 men इज इक्वल टू x डेज, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, विच मीन्स दैट कि जो 15 मैन है उसको कितना टाइम लगेगा, उनको 8 डेज लगेंगे, ठीक है, उसी काम को करने में, ठीक, समझ में आया। अब देन देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 15, वो आप करोगे, सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है, देखो करस्पॉन्डिंग लो, 25 इंटू 36 सिस्टमैटिक वे में कर लोगे, जैसे मैंने अभी जो बोला है वही आपको राइट करना है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखो ये हुआ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लेना है, विच मीन्स दैट x इंटू 9, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 25 इंटू 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, 9 4 जा 36, 25 4 जा 100, और यही क्या है x की वैल्यू, और यही क्या है आपका आंसर। मतलब ये है कि 25% रिक्वायर्ड थे जब 36 डेज में काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपको 9 डेज में करना है कवर उसी काम को, उतने ही काम को, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में आप कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 2 पार्टनर्स A and B share profit in the proportion of 3/5 and 2/5. If A's capital is 6,000 rupees, find B's capital. ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे कर चुके हो, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। देखो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन कितना गिवन है, 3/5 2/5, ये आपको गिवन है। मतलब क्या है इसका, 3:2, ठीक है। एलिमिनेट हो जाएगा 5 इंटू 5, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे इंटू 5 करके, ठीक है, 3:2 आएगा एक्चुअल रेशो जो है, ठीक है। अब देखो जिस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में कैपिटल भी डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब कैपिटल का रेशो भी यही है, तो कैपिटल का रेशो ये है 3:2, और आपको 3x की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, 6,000। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। x कैसे आ गया, रेशो के अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं, मैंने बताया था। तो A's कैपिटल 3x, B's कैपिटल 2x, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, 6,000 अपॉन 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया x की वैल्यू 2,000, और 2,000 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में, तो वो क्या आ जाएगी, B's कैपिटल आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन एक्सरसाइज 10.3. The question number first is, one score of pencils cost rupees 12.50. How many pencils can be bought for rupees 15? One score is equal to 20. मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि जो 1 स्कोर की वैल्यू है वो 20 गिवन है आपको, और जो 20 पेंसिल्स की कॉस्ट है वो कितनी है, 12.50 रुपीज है, और अगर रुपीज 15 हो तो हमें उसमें कितनी पेंसिल्स मिलेंगी, कितनी पेंसिल्स हम रुपीज 15 से खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या होगा, इन रुपीज 12.50 इज इक्वल टू 20 पेंसिल्स, इन रुपीज 1
₹1 में कितनी आएगी 20/12.50 पेंसिल्स। ठीक है, इसका डिवीजन हो जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन ₹15 आपको फाइंड आउट करना है, तो 20/12.50 इंटू 15। ठीक है, इतनी पेंसिल्स आएंगी। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, देखो पॉइंट है तो आफ्टर 2 प्लेसेस डेसिमल यूज है, विच मीन्स दैट अगर मैंने डेसिमल को हटाया, पॉइंट को हटाया, तो न्यूमिनेटर में 100 आ जाएगा। ठीक, 2 zeros। ठीक, आप देखो इसको सॉल्व कर लो, अब तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से फिर से 5 से कैंसिल कर लो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, एंड देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या आंसर आया, 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ गया 24 पेंसिल्स। मतलब आपके पास अगर ₹15 है तो कितनी पेंसिल्स आप ले सकते हो, कितनी पेंसिल आप बॉट कर सकते हो, 24 पेंसिल्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ मैन अर्न्स ₹500 इन 20 days, हाउ मच विल ही अर्न इन 30 days। अब आपसे पूछा गया है कि कोई मैन है जो 20 दिन में 20 डेज में ₹500 अर्न कर रहा है, कमा रहा है, कितने पैसे वो कमाएगा 30 डेज में, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 20 डेज में वो कितना अर्न करना है, 500 रुपीज। अ मैन अर्न इन 20 डेज इज इक्वल टू ₹500। अ मैन अर्न इन 1 डे, 1 डे का फाइंड आउट करना होता है, तो अभी कैसे क्या करोगे आप, 500 में 20 का डिवाइड करोगे, एज लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अ मैन अर्न इन 30 डेज, क्या करेंगे 30 डेज में आपको फाइंड आउट करना है, तो विच मीन्स दैट 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल आउट किया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10। ठीक है, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 30, आंसर कितना आ जाएगा 750 रुपीज। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की कॉस्ट दी हुई है ₹15, यानी 5 kg पोटैटो, यानी आलू की कॉस्ट कितनी है ₹15, 20 kg पोटैटो की आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 10 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹42, हाउ मेनी मीटर्स कैन बी बॉट फॉर ₹21। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा। ठीक है, तो ये आप करोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, तो वही प्रोसीजर अप्लाई होगा इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 10 सोप केक्स कॉस्ट ₹62, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 dozen सच सोप केक्स। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो कॉस्ट आपको दी हुई है 10 सोप केक्स की, कितनी 62 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 10 सोप केक्स इज इक्वल टू 62 रुपीज। सोप केक समझ रहे हो, वो जो साबुन आता है ना, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं सोप केक्स। ठीक है, अब देखो ये, ठीक, अब 10 सोप केक्स की कीमत कितनी है 62, मतलब 10 साबुन की कीमत कितनी है 62 रुपीज है। अगर मैंने फाइंड आउट किया 1 सोप केक की वैल्यू, ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 सोप केक इज इक्वल टू 62/10। ठीक है, सेम प्रोसेस एज लाइक क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ 12 सोप केक्स, मतलब अब मैंने 12 की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, 1 डजन पूछा था, क्योंकि 1 डजन एज बी नो, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, एज बी नो 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 सोप केक्स आप जोड़ सकते हो। ठीक है, अब डजन हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन केला बोलते हैं ना, वो ही है डजन। ठीक है, इंग्लिश में। अब द कॉस्ट ऑफ 12 सोप केक्स 1 डजन इन ब्रैकेट में मैंने किया इज इक्वल टू 62/10 इंटू 12 आएगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 74.4, 0 भी कर सकते हो आप। ये क्या हो गया रुपीज आंसर। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, 12 ऑरेंजेस कॉस्ट
₹16.80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस। हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। 16.80 अपॉन 12, ठीक है, ये किसकी आ गई वैल्यू, 1 ऑरेंज कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब अगर आपको 15 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो विच मीन्स 15 का मल्टीप्लाई करना होगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, ठीक है, ये आप कर लोगे। ये कौन से क्वेश्चन थे, ये है प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्ट चेंजेस, ठीक है, डायरेक्ट चेंजेस, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स चेंजेस, इनवर्स वेरिएशन। द क्वेश्चन नंबर 7 इज 45 laborers can build a road in 36 days. How many laborers will build it in 54 days? This is question number 7. Since 45 laborers can build a road in 36 days, ठीक है, 36 days में build कर रहे हैं 45 लेबर रोड को, तो 1 लेबर कैन बिल्ड अ रोड इन 45 इंटू 36 हो जाएगा, ठीक है, डेज हो जाएगा। इन 54 डेज लेबर्स रिक्वायर्ड, यही आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो 45 इंटू 36 अपॉन 54 इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 लेबरर्स। अब एक बात बताओ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये 10.2 में मैंने बताया। मैंने क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, ठीक। तो देखो करस्पॉन्डिंग लेंगे विच मीन्स दैट 45 इंटू 36 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लेबर्स कितने रिक्वायर्ड है नहीं पता, मतलब एक्स है वो, और आपका जो डेज है वो कितना है 54। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, तो कितना आएगा 45 इंटू 36 अपॉन 54, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ भी वही है, ठीक है, ये मैंने केवल सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है। क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो इतना सा है जो मैंने 10.2 में बताया है आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है ना, जो आज ही मैंने सॉल्व कराए हैं, यही प्रोसेस था, यही इसका भी है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 4 men can do a piece of work in 5 days. In how many days will 6 men complete it? सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में सॉल्व करा देती हूँ आपको। 8 देखो, 4 men can do a piece of work in 5 days, which means that 4 into 5 करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 men completed, how many days, यानी डेज पूछ रहा है, मतलब 6 into x, यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, मुझे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने दो। बिल्कुल सही है, ठीक है, यही करना है आपको। 4 into 5 अपॉन में क्या आएगा 6 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 5 2 जा 10 अपॉन 3 आएगा वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। इसको भी आप कर सकते हो कि 10 अपॉन 3 डेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, 6 मैन को करने के लिए, ठीक, ये भी आप आंसर कर सकते हो, या फिर डिवाइड करोगे आप तो ये आएगा 3 1 अपॉन 3 डेज आंसर में, ठीक। ये तो आपसे आता है ना, कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, 10 6 में पढ़े हो आप, 3 3 जा 9 1, ठीक है, 3 1 अपॉन 3, ठीक है, समझ गए कैसे करते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको भी आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 5 men can clear a locality in 12 days. If 15 men undertake this work, how many days will they take to complete the work? सेम क्वेश्चन है, 5 into 12 is equal to 15 into x, ठीक है, not 15 into x, it is yes 15 into x, ठीक है। वहां से किसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, x की। सेम प्रोसेस है, ऐसा मान लो आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 सेम प्रोसेस है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, 32 masons can build a wall in 18 days. How many masons will complete it in 8 days? सेम प्रोसेस है, फिर भी बता देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, सेम प्रोसेस है, कि आप कर लोगे। यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है।
अगर आपने अरेंज नहीं किया पेपर में तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है। ये प्रोसीजर है, मैंने प्रोसीजर समझा दिया, आंसर भी फाइंड आउट कर दिया, लेकिन आपको सिस्टमैटिक वे में जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 आपको अरेंज करना है, ठीक है। कर लोगे ना वो, ठीक है, अरेंज तो कर लोगे आप, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फॉर 12 मैन द प्रोविजंस लास्ट फॉर 30 डेज, फॉर हाउ मेनी मैन विल द प्रोविजन लास्ट फॉर 45 डेज। ये भी सेम प्रोसीजर है, इसी की तरह कर लोगे, करस्पॉन्डिंग आप ले लेना, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन अ कैंप द प्रोविजन इज देयर फॉर 500 scouts for 12 days. Instead of 500 there are 600 scouts. How long will this provision last? सेम क्वेश्चन है, 500 into 12 अपॉन 600 करना है, ठीक है। वो कंफ्यूजन के लिए आपको 500 डबल टाइम्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। ये आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, सेम प्रोसीजर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 सेम प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो परसेंटेज बताते हैं, इसका बेसिक बता देते हैं। अब देखो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, पर 100, ठीक है। मतलब कि क्या है इसका, पर 100 में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप परसेंटेज आपको पता होगा, ठीक है, परसेंटेज में ही आपका जो नंबर्स है आपका रिजल्ट है वो शो होता है, ठीक है। अभी मैंने कई स्टूडेंट्स को बताया था, और सिंबल क्या होता है उसका, दिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परसेंट ही बोलते हैं। अब देखो अगर सपोज लिखा है 25%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 25 पर 100, 25 अपॉन 100, 100 में ये वैल्यू कितनी है, ठीक, समझ में आया। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 1/4, ठीक है, समझ में आया। बताते क्वेश्चन से कराएंगे पूरा, ठीक। अब देन 10% मतलब 10/100, 35% मतलब 35/100, 90% मतलब 90/100, ठीक है, समझ गए। सो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.4। अब देखो क्या है, 1/8 लिखा हुआ है, मतलब अब देखो 1/8 में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड डिवीजन बाय 100, ठीक है। ये डिवाइड किया, ठीक है। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन 100 मैंने अभी बताया था आपको 25% में, कि अपॉन 100 का मतलब होता है परसेंटेज। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 1/8 इंटू 100, और यहाँ लगा देंगे आप परसेंटेज। समझ में आया ये परसेंटेज कैसे हो गया, ये अपॉन 100 की जगह मैंने परसेंटेज यूज कर लिया। अब सिंपल आपको डिवाइड करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। 8 1 जा 8, रिमेनिंग 2, 8 2 जा 16, रिमेनिंग 4.5, 12.5%, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 16/25 लिखा हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड डिवीजन बाय 100, ठीक है। डिवीजन 100 की वैल्यू कितनी हो गई, परसेंटेज, ठीक है, ये मैंने परसेंटेज यूज कर लिया। कैंसिल आउट करो, 25 4 जा 100, यहाँ क्या आ जाएगा, 16 4 जा 64, ये आ गया परसेंट, ये हो गया आंसर, समझ गए, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो जैसे 1/6 लिखा हुआ है, 11/13 लिखा हुआ है, 11/13, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवीजन बाय 100, डिवीजन 100 की वैल्यू परसेंटेज, मतलब 11/13 इंटू 100, यहाँ क्या आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अपॉन 13 परसेंटेज, यहाँ से आप 13 का डिवीजन कर लोगे 1100 में, कैसे, सिंपली ऐसे, ठीक है, समझ गए। आंसर फाइंड आउट कर लोगे, वही क्या आएगा आपका परसेंट में वैल्यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। I will discuss another questions in the next class. Thank you.